नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का पुनः स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। मेटल्स नॉन मेटल्स में एक और इक्वेशन आइए डिस्कस करते हैं। कहते हैं मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा वो आपको बताना है। ठीक है, अब जैसा कि बाकी लेक्चर्स में मैंने आपसे कहा बहुत ही इजी है। रिएक्शन वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में पूरी दे दे या फिर सिंबल फॉर्म में आधी अधूरी दे दे, आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स पहले लिख लेने हैं। रिएक्टेंट्स का मतलब हुआ Mg प्लस H2SO4। ठीक, उसके बाद आपको इन रिएक्टेंट्स को आयनिक फॉर्म में तोड़ देना है और रिएक्शन को प्रोसीड करना है। ठीक, मैं आपको हमेशा ये बात कहती हूँ कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज KNaCl Mg Al Zn Fe Sn Pb ये होता है हाइड्रोजन, फिर कॉपर Hg Ag Au, ये आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर इस रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से आप अगर इसको याद कर लेंगे तब तो आप हाथ के हाथ आयनिक फॉर्म में तोड़ के प्रोडक्ट बना लेंगे। लेकिन अगर आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज का ज्ञान नहीं है या फिर आपको याद नहीं है तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, Sn और लेड, टिन और लेड, Sn इज टिन और लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड। तो ये हाइड्रोजन से जो नीचे वाले एलिमेंट है वो हाइड्रोजन को उसकी जगह से नहीं हटा सकते, और हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं वो सब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एक एग्जाम्पल है। अब आप देखिए कि मैग्नीशियम कहाँ है, ये रहा मैग्नीशियम। इसका मतलब मैग्नीशियम तो हाइड्रोजन से काफ़ी ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, मैग्नीशियम में ये सामर्थ्य है कि वो हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा के SO4 के साथ पार्टनरशिप कर ले। अगर मैग्नीशियम की जगह कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड कुछ भी लिखा होता तो यहाँ पर आप लिख कर आते नो रिएक्शन। ठीक, चलिए अब मैं इसको हटा देती हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक्टिविटी सीरीज आप देखिए ज़रूर याद कर लीजिएगा, कुछ चीज़ें आपको याद करने की है, बाकी सब कुछ समझने का है। इसके अलावा केमिस्ट्री में रेक्टिफिकेशन का कुछ भी नहीं है। Mg चार्जेस लिखते हैं, Mg 2 पॉजिटिव होता है, इसके चार्जेस लिखते हैं H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। अब आप रिएक्टिविटी सीरीज के माध्यम से अभी ये जानकारी प्राप्त कर ही चुके हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज़्यादा शक्तिमान है, यानी हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देगा। इसका मतलब कि हाइड्रोजन के साथ जो सल्फेट था उसके साथ पार्टनरशिप बना लेगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ ये मैग्नीशियम और सल्फेट जुड़ जाएंगे। आइए जोड़ते हैं। Mg 2 पॉजिटिव होता है, SO4 2 नेगेटिव होता है। आप देखिए इक्वल अपोजिट वैलेंसीज हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ इक्वल अपोजिट वैलेंसीज हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब प्रोडक्ट हो जाएगा आपका सीधा सीधा MgSO4। कोई क्रिस क्रॉस वाले झंझट में हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। MgSO4 हमारा पहला प्रोडक्ट बन गया। दूसरा प्रोडक्ट बनने के लिए Mg तो गया, SO4 भी गया, बचा क्या? H पॉजिटिव। आपको यहाँ H पॉजिटिव दिख रहा है, ये रिएक्टेंट साइड है। प्रोडक्ट साइड में जब आप इसको लिखेंगे तो H2 फॉर्म में लिखेंगे, यानी हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, यानी गैस की तरह से रिलीज होती है। ठीक, चलिए ये हमारा पहला स्टेप था। पहले स्टेप में हमेशा आयनिक फॉर्म में तोड़िए, रिएक्शन बना दीजिए, यानी प्रोडक्ट लिख दीजिए। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये इंश्योर करना है कि हम इक्वेशन को बैलेंस करें, या हमें ये देखना है कि क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है। आइए देखते हैं। मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, SO4 का एक ही यूनिट है, एक ही यूनिट है, मतलब SO4 होल ट्वाइस थ्राइस कुछ नहीं लिखा ना, इसका मतलब एक ही यूनिट है। यहाँ भी SO4 का एक ही यूनिट है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है। इसका मतलब ये इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड है। अब आपको सिर्फ इनके नाम लिखने हैं। ये क्या है? ये है मैग्नीशियम। ये क्या है आपका? ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, आप जानते ही हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फेट। ये SO4 जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया था तो इसने एसिड बनाया था, इसलिए SO4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। लेकिन अदरवाइज SO4 2 नेगेटिव क्या कहलाया जाता है? सल्फेट। तो सल्फेट जब मेटल के साथ जुड़ेगा तो उस मेटल का नाम और सल्फेट लिखेंगे आप, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम था इसलिए हमने इसका नाम मैग्नीशियम सल्फेट लिखा है। क्लियर? चलिए, और ये क्या है? ये तो आपकी हाइड्रोजन है ही, आप इतना तो जानते ही हैं। अब यहाँ पे समझने की एक और बात है, हर लेक्चर में देखो, जिन बच्चों को बेस कॉन्सेप्ट क्लियर है ना,
उनके लिए तो ये लेक्चर लगभग यहाँ समाप्त हो गया है। जिनको बेस कॉन्सेप्ट में थोड़ा कंफ्यूजन है वो ठहर सकते हैं ये सुनने के लिए कि अगर आपको ये पूरी इक्वेशन वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में दे रखी है तब तो वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा लिखेंगे। अदरवाइज अगर आपको आधी इक्वेशन दे रखी है तो वो आपको ऐसे लिखकर दिखाएंगे, ठीक। AQ इसका मतलब होता है एक्वस। हमेशा याद रखिए कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट फॉर्म ऑफ एसिड से रिएक्ट करते हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता है नाइट्रिक एसिड तो उसके साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि डाइल्यूट करने के लिए हमें एसिड को डाइल्यूट करने का क्या मतलब है कि उसमें हमने पानी मिला दिया है, पानी के साथ उसको मिक्स कर दिया है, उसका कंसंट्रेशन लेवल कम कर दिया है, उसका डाइल्यूशन लेवल बढ़ा दिया है, इसलिए हम यहाँ पर AQ इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो MgSO4 के साथ आप चाहेंगे तो AQ लिख सकते हैं, यानी एक्वस लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल को जिस सल्फ्यूरिक एसिड में आपने डाला था, क्योंकि वो डाइल्यूट था और डाइल्यूट पानी के एडिशन से होता है, इसका मतलब ये भी डाइल्यूट ही होगा प्रोडक्ट, और इस H2 के आगे आप G दिखा सकते हैं। G का मतलब होता है गैस, यानी गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन रिलीज होती है। अगर आप ये सिंबल्स नहीं भी दिखाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ डाइल्यूट नहीं लिख रखा है, कॉन्सेंट्रेटेड लिख रखा है, तो ध्यान दीजिए कि डाइल्यूट के साथ ही मेटल्स रिएक्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड के साथ मेटल्स रिएक्ट करेंगे तो आपको प्रोडक्ट सेम नहीं मिलेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड के साथ कोई भी एलिमेंट कैसे रिएक्ट करता है उसको हम सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे। वो नाइट्रिक एसिड के साथ भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड HCl सबके साथ पढ़ लेंगे। अभी बस इतना याद रखिए कि यहाँ पे डाइल्यूट लिख दीजिएगा, नहीं तो यहाँ डाइल्यूट लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और अगर ऐसा ही एज इट इज दे रखा है कि रिएक्टेंट दे रखे हैं, प्रोडक्ट बनाओ, तो बना के आ जाइए प्रोडक्ट। अगर उन्होंने मेंशन ही नहीं किया है कॉन्सेंट्रेटेड तो आप ये मान के चलिए कि वो डाइल्यूट ही है। लेबोरेटरीज में किए जाने वाले ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स हम डाइल्यूट एसिड्स के साथ ही करते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, और बाकी प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कर लीजिए अगर आप चाहें आपको कन्फ्यूजन दूर करना है तो। हर एक चैप्टर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक टॉपिक को हमने अच्छे से उसमें एलाबोरेटली डिस्कस किया है, और अगर कन्फ्यूजन है तो फिर आप मुझे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। नमस्कार।